आज हम लोग एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक बलवन देखेंगे। बलवन से एग्जाम में कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अचीवमेंट ऑफ बलवन, कंसोलिडेशन ऑफ बलवन या किंगशिप थ्योरी ऑफ बलवन। आज हम लोग किंगशिप थ्योरी ऑफ बलवन पर चर्चा करेंगे। इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इवैल्यूएट द किंगशिप थ्योरी ऑफ बलवन, बलवन के राजस्व सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, दिल्ली के जो सुल्तान हैं, दिल्ली के जो सुल्तान हैं, वे अपने वर्क के द्वारा और अचीवमेंट, वर्क और अचीवमेंट के लिए याद किए जाते हैं। ऐबक अपने ऐबक जो है वह दिल्ली सल्तनत के फाउंडर, संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। तो दूसरी तरफ इल्तुतमिश जो है रियल फाउंडर, इल्तुतमिश रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत के रूप में याद किया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए याद किए जाते हैं, खासतौर से जो है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के लिए याद किए जाते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी स्कीम के लिए, अपनी योजनाओं के लिए याद किए जाते हैं। तो फिरोज तुगलक जो है अपने रिफॉर्म के लिए याद किए जाते हैं। और बहलोल लोदी किंगशिप थ्योरी के लिए याद किए जाते हैं। बलवन भी जो है, बलवन इससे अलग नहीं था। बलवन भी इतिहास में अपनी कंसोलिडेशन पॉलिसी, सुदृढ़ीकरण के लिए याद किया जाता है। और अपनी किंगशिप थ्योरी के लिए याद किया जाता है। बलवन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने किंगशिप थ्योरी के कॉन्सेप्ट को दिया था। बलवन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने किंगशिप थ्योरी के कॉन्सेप्ट को दिया था। और बलवन ने जो है राजस्व सिद्धांत से संबंधित जो अवधारणा को दिया, एक विस्तृत अवधारणा, डिटेल जो है कॉन्सेप्ट को दिया था। इससे पहले दिल्ली के किसी सुल्तान ने या इसके बाद दिल्ली के किसी सुल्तान ने इतना विस्तृत जो है उल्लेख राजस्व सिद्धांत के संदर्भ में नहीं किया था। राजस्व सिद्धांत का जो चरमोत्कर्ष है, स्ट्रीम है, वह हमें पर्सिया फारस में, ठीक है, देखने को मिलता है। जो फारस देश था, वहां के शासकों ने राजस्व सिद्धांत को, किंगशिप को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। बलवन ने यहीं से प्रभावित होकर, पर्सिया से प्रभावित होकर किंगशिप थ्योरी को
शासक बनने के बाद लागू किया था। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब दूसरी बात कि किंगशिप थ्योरी है क्या? व्हाट इज किंगशिप थ्योरी? व्हाट इज किंगशिप थ्योरी? किंगशिप थ्योरी है क्या? राजत्व सिद्धांत जिसे कहते हैं, तो वास्तव में देखा जाए राजत्व, राज के तत्व, वे फैक्ट जो राज से संबंधित होते हैं, राज के तत्व, वे तत्व जो राज से संबंधित होते हैं और एक एब्सोल्यूट निरंकुश शासक के द्वारा राज के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं और राजा के पद, उसकी पोस्ट, उसके प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, उसकी इमेज को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रॉन्ग रूप धारण करते हैं। उसे ही जो है किंगशिप थ्योरी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे फैक्टर जो क्या डिसाइड करेंगे? ऐसे फैक्टर जो राज को संचालित करने का काम करते हैं, किसके द्वारा? किंग के द्वारा। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। और राजा कैसा होगा? एब्सोल्यूट होगा, मोनार्की होगा, और निरंकुश व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया जाता है। राजा की पद प्रतिष्ठा को, उसकी गरिमा को, उसके प्रेस्टीज को, उसकी इमेज को बढ़ाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं थी। ये पर्सिया में तो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। प्राचीन भारत में भी यह हमें किंगशिप थ्योरी, राजत्व के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। अब किंगशिप थ्योरी है क्या, ये क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद कि क्यों लागू कर रहा है बलवन? बलवन को क्या आवश्यकता पड़ गई कि वह किंगशिप थ्योरी लागू कर रहा है? देखिए, वास्तव में अगर देखा जाए तो बलवन क्या है? प्योर इम्प्लिस्ट रूलर है। बलवन क्या है? प्योर इम्प्लिस्ट रूलर। बलवन वाज द प्योर इम्प्लिस्ट रूलर, पक्का साम्राज्यवादी था। लेकिन उस समय की स्थिति ठीक नहीं थी। एक तरफ राजपूत जो थे, राजपूत जो रूलर थे, वे अवसर, अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से मुक्त होया जाए और दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया जाए, एंड किया जाए। दूसरी तरफ जो मंगोल इन्वेजन थे, मंगोल इन्वेजन का जो डर भय था, फेयर था, जो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ से अटैक कर सकते थे, इन दोनों कारण, मेन कारण की वजह से बलवन ने कंसोलिडेशन, सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई। साम्राज्य को, एम्पायर को क्या किया जाए? जो भी क्षेत्र इल्तुतमिश के समय और उसके बाद था, उस एम्पायर को मजबूती प्रदान की जाए। दूसरी जो, ठीक है, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो बलवन ने इसीलिए कंसोलिडेशन की नीति अपनाई, साम्राज्यवादी नीति नहीं अपनाई। और इस कंसोलिडेशन के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए सबसे पहले उसने क्या किया? ताज की पद प्रतिष्ठा को किरोन की पद प्रतिष्ठा को, इमेज को रीस्टैब्लिश, रिस्टोर करने का, रिस्टोरेशन का काम किया। किरोन क्या था? किरोन ताज था, मुकुट था, अर्थात सुल्तान का जो पद है, प्रतिष्ठा है, उसका जो मुकुट है, उसमें जो गिरावट आ गई थी, उस गिरावट को फिर से पुनर्स्थापित, बढ़ाना था, उस गिरावट को समाप्त करना था। ताज की पद प्रतिष्ठा, उसकी इमेज को, उसके प्रेस्टीज को
जो है फिर से स्थापित करना था। क्यों? क्योंकि बलवन जब इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश के जो सक्सेसर थे, चलिए इल्तुतमिश के जो सक्सेसर थे, उस सक्सेसर के समय क्या हो रहा है, लगातार जो है ताज की पद प्रतिष्ठा में गिरावट आ रही है, सुल्तान की पद प्रतिष्ठा में गिरावट आ रही है। और ये जो तुर्के चहलगानी था, तुर्के चहलगानी जिसको इल्तुतमिश ने लागू किया था और बहुत मजबूती से सल्तनत को मजबूत किया था, अब वह किस भूमिका में आ गया था? अब वह जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। क्या कर रहा था? षड्यंत्र कर रहा था और अपनी इच्छा के अनुसार शासक बदल रहा था। राजा की पद प्रतिष्ठा पर गहरी आघात पहुंच रही थी। कहने का मतलब यह है कि राजा की पद प्रतिष्ठा अब नहीं रह गई थी। तुर्के चहलगानी की जो भूमिका थी वो निगेटिव हो गई थी। बलवन खुद तुर्के चहलगानी का सदस्य था और ये तुर्के चहलगानी किंग मेकर का काम कर रही थी। किसका काम कर रही थी? किंग अभी तक क्या थे? ये लोग किंग के सपोर्टर थे, सहयोग करते थे किंग का। अब किंग मेकर हो गए, राजा बनाने लगे। जब जैसी इच्छा हुई, जिसको लगा इनको बदल के इनको, इनको बदल के इनको, ये एक प्रक्रिया जो है इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी हुए रजिया और फिर उसके बाद से लेकर बहराम शाह तक, अलाउद्दीन बहराम शाह तक, इसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये किंग मेकर का काम, और खुद बलवन इसका मेंबर था। बलवन ने भी कॉन्स्पिरेसी की थी और बलवन ने कॉन्स्पिरेसी के बल पर ही दास स्लेव से कहां तक का पद प्राप्त किया था? सुल्तान तक का पद प्राप्त किया था। बचपन में बलवन को मंगोलों ने कैद कर लिया था, फिर वहां से वो हटा और फिर इल्तुतमिश ने इसको जो है 1232 में जो खरीदा था। अपनी एबिलिटी के बल पर, अपनी फोरसाइटनेस के बल पर, अपनी कैपेबिलिटी के बल पर बलवन ने तेजी से क्या महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए और इस भूमिका में आ गया कि उसने भी दो तीन सुल्तानों को अपने अनुसार बदला और उसमें महत्वपूर्ण कार्य की। कहा जाता है बलवन ने टोटल 40 वर्ष शासन किया, 20 वर्ष नायब के रूप में और 20 वर्ष सुल्तान के रूप में जो है शासन किया था। तो किंग, अब बलवन को ये मालूम था कि ये तुर्के चहलगानी क्या काम करते हैं और सुल्तान की पद प्रतिष्ठा और गरिमा कैसे गिर गई है। अब सुल्तान की पद प्रतिष्ठा गरिमा नहीं रहेगी तो एक स्ट्रांग एम्पायर स्टैब्लिश नहीं हो सकता है, और जब स्ट्रांग एम्पायर स्टैब्लिश नहीं हो सकता है तो सुल्तान लॉन्ग टाइम तक शासन नहीं कर सकता है। उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होगी, षड्यंत्र होंगे, उसके खिलाफ रिवोल्ट होंगे। तो स्ट्रांग जो ये अर्ली टर्किश एम्पायर है ये क्या हो जाएगा? डगमगा जाएगा। इसलिए बड़ी चालाकी से बलवन ने ताज और सुल्तान की पद प्रतिष्ठा को रिस्टैब्लिश करने के लिए, रिस्टोरेशन करने के लिए राजद सिद्धांत को अपनाया था। तो 2 पॉइंट, एक तो राजपूत मंगोल की समस्या थी, दूसरा पद प्रतिष्ठा में गिरावट आ गई थी, उस गिरावट को दूर कर रहा था। तीसरा जो पॉइंट महत्वपूर्ण है कारण, ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण वो ये है, कहा जाता है कि बलवन पर जो है आरोप था कि बलवन ने इल्तुतमिश के जो सक्सेसर थे अंतिम, उसका मर्डर करा दिया था। ठीक है, तो उस पर डैगर ऑफ मर्डरर, डैगर ऑफ
मर्डरर, हत्यारे की कटार, हत्यारे की कटार का आरोप था कि इसने जो है हत्या करवा दी थी इल्तुतमिश के अंतिम उत्तराधिकारी की, और हत्या करवाकर ही वह सुल्तान बना था। तो इस आरोप को, इस ब्लेम को भी वह बहुत ही चालाकी से धोना चाहता था। क्यों धोना चाहता था? क्योंकि जो नोबेल्स थे वे रिवोल्ट कर सकते थे, जो पीपुल थी, जो जनता थी, वो भी, ठीक है, जो पीपुल थी, जो जनता थी, वह भी विरोध कर सकती थी। तो नोबेल्स के मन में और जनता के मन में इस इमेज को बदलने के लिए उसने किंगशिप थ्योरी अपनाई। नेक्स्ट 4 पॉइंट हो गए, 3, चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि मैनुमेशन, मैनुमेशन, बलबन को कभी भी दास्ता से मुक्ति नहीं मिली थी। बलबन को कभी भी दास्ता से मुक्ति नहीं मिली थी, मैनुमेटेड वो नहीं हुआ था, और ये एक लीगल अनएबिलिटी थी, ठीक है, कानूनी अयोग्यता। लीगल अनएबिलिटी थी, कानूनी अयोग्यता थी, क्योंकि इस कानूनी अयोग्यता के रहते हुए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था उस वक्त कि कोई भी सुल्तान वही व्यक्ति बन सकता था जो दास्ता से मुक्त हो, लेकिन बलबन दास्ता से मुक्त नहीं था। जो उस समय के कंटेम्परेरी स्कॉलर थे, मिन्हाजुस सिराज और ये सब, ये लोग उल्लेख नहीं करते हैं कि बलबन दास्ता से मुक्त था। अब बलबन दास्ता से मुक्त नहीं था, बलबन सुल्तान नहीं बन सकता था। इस कमी को छिपाने के लिए भी, इस कमी को छिपाने के लिए भी बलबन ने, कहा जाता है कि किंगशिप थ्योरी की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, उसके कॉन्सेप्ट को दिया था, ताकि ये सारी जो कमियां हैं दूर हो सकें और उसका नोबेल्स उसका विरोध ना करें, जनता उसका विरोध ना करे, और जो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी बचे हैं वो भी उसका विरोध ना करें, और वह एक स्ट्रांग और मजबूत एम्पायर स्थापित कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से बलबन ने किंगशिप थ्योरी को देकर रिस्टोरेशन किया। किस चीज का? क्राउन की प्रेस्टीज को, सुल्तान की पद प्रतिष्ठा को मजबूत किया, और सुल्तान की पद प्रतिष्ठा को मजबूत करके सल्तनत जो एम्पायर था उसको भी स्ट्रांग रूप प्रदान किया, और राजपूतों के खतरे से इंटरनली और एक्सटर्नली मंगोलों के खतरे से उसे बचाने का कार्य किया था। तो ये किंगशिप थ्योरी बहुत जरूरी थी बलबन की नज़र में। इसके 4 रीज़न हमने आपको बताए, ठीक है।